और अब हम बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहे हैं स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी को। स्वामी जी आर्ष विद्या मंदिर के संस्थापक आचार्य, हिंदू धर्म आचार्य सभा के महासचिव तथा आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के न्यासी हैं। वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी जी ने संयुक्त राष्ट्र, जिनेवा, बाली, इंडोनेशिया सहित अनेक देशों की यात्राएं की हैं। स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्रद्धेय स्वामी समानंद जी, ब्रह्मचारिणी मैत्री जी, अन्य सभी संत वृंद को मेरा प्रणाम। भगवत पाद शंकराचार्य चरणानुरागी और निरंतर उनको हृदय में रख के मध्य प्रदेश का शासन करने वाले सबके प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं ऐसे ही विशेषण नहीं लगा रहा हूं। अद्वैत दृष्टि है वो समत्व की दृष्टि है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म सर्वत्र पंडिताः समदर्शिनः। समत्व की दृष्टि प्राप्त करना वही अद्वैत का तात्पर्य है। मैं समझता हूं पूरे भारत में एक ही मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने उनकी ऑफिस का नाम ही समत्व रखा है। और ये जो सूत्र से पूरे देश की सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रेम, वो मध्य प्रदेश में ही है। ऐसे आदरणीय शिवराज जी, सभी शंकरपाद भगवतपाद चरणानुरागी भाइयों और बहनों, सामान्य रूप से आप ज्ञानेंद्रिय से जगत को देखते हैं और फिर ज्ञान पाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे यू सी, यू हियर और यू स्मेल एंड देयरफॉर यू नो द वर्ल्ड। ये सत्य मनुष्य के अलावा सभी के लिए है। जितनी योनि है, पशु पंखी इत्यादि, जगत को देखते हैं, उसका ज्ञान पाते हैं। बट मेडिकल साइंस के लिए दूसरा है, उल्टा है। यू नो देयरफॉर यू सी। आप बीमार होते हैं तो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। और हमारे भारत में जनरल फिजिशियन होते हैं ना, वो सबसे पहले ये पूछते हैं, बहुत दिन के बाद दिखे, अरे भैया तेरे पास आना ही नहीं है। लेकिन ट्राई टू पर्सनलाइज द रिलेशन। फिर दवाई देंगे, पीली गोली, पिंक गोली, सफेद गोली, 4 दिन दवाई दी, दूसरे 4 दिन ही ठीक नहीं हुआ, फिर बोलेंगे बड़े साहब को बताना है। यू गो टू अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट ऐसे ही पकड़ लेगा आपको, बोलेगा ये रोग है इसलिए ये दवाई देनी है। क्यों? ही नोज द डिसीज एंड ही सीज द डिसीज इन यू। मनुष्य का जीवन इज नॉट सीइंग एंड नोइंग। You know subjectively and you treat the world subjectively. हम प्रत्येक मनुष्य अपनी जो सोच है, अपनी जो समझ है, अपने जो वैल्यूज है, अपना जो आदर्श है, उसी रूप से ही जगत को देखते हैं। सबकी सब्जेक्टिविटी होती है, चीज एक ही हो, परिस्थिति एक ही हो, अलग अलग रूप से देखते हैं। दुनिया को, अपने जीवन को और अपने आप को देखने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका है। दैट वी हैव टू लर्न। आज की समस्या क्या है? सांप्रत समय में देयर इज वन यूनिवर्सल सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ लिविंग लाइफ। एक नया कल्चर खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? सबसे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। क्या? वेल्थ,
पैसे भी सबसे ज्यादा चाहिए और सबसे ज्यादा भोग के पदार्थ भी चाहिए। मोर आई हैव देन मोर आई एम समबडी, तब मैं कुछ बन पाया। ये सब्जेक्टिव परसेप्शन। दुनिया से कैसे भी करके मैं ज्यादा से ज्यादा संग्रह करूं। मीडिया में भी आता है, फला फला आदमी की टोटल वेल्थ इतने 1000 करोड़ है, फला आदमी इतने मिनट के लिए दुनिया का नंबर 1 धनिक बन गया। हम यहां तक सोच कैसे विकृत है। मैं तो कहूंगा कि गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस भी पैसे से नापा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैसा है उसके ऊपर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाती है। कोई ये क्यों नहीं कह रहा है इस राज्य की हेल्थ इंडेक्स क्या है, इस राज्य की शिक्षा इंडेक्स क्या है, इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स क्या है, उसका कोई नाप ही नहीं है। एक नया वैल्यू खड़ा हुआ है। शिक्षा भी उसी प्रकार से है। नौकरी या बिजनेस करना है क्यों, सबसे ज्यादा इकट्ठा करना है। मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी बात है, जहां देखिए शरीर की रचना हमें जीवन दृष्टि देती है। ये हमारे शास्त्र की दृष्टि है। शरीर के प्रत्येक अंग स्वयं के लिए नहीं काम कर रहे, सबके लिए काम कर रहे। पेट अन्न पचा रहा है तो पूरे शरीर के लिए जा रहा है। हृदय लोही का शुद्धिकरण कर रहा है तो पूरे शरीर के लिए कर रहा है। हाथ पांव पूरे शरीर के लिए चल रहे हैं। अपनी जितनी आवश्यकता है उतना लेके दूसरों के लिए भी सोचना, दूसरों के लिए भी करना, ये सोच है। जहां अपनी आवश्यकता से ज्यादा ले इकट्ठा करे उसी को ट्यूमर कहते हैं। मेडिकल साइंस आज हम देख पाते हैं समाज में सभी जगह ट्यूमर ही खड़े हैं। 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी खा ले उतना फिर भी इकट्ठा करता है। और गुजराती में कहावत है, वर मरो कन्या मरो और का दरबाना भरो, मतलब ब्राह्मण को दो ऐसा। अभी तो बेचारे को कोई दक्षिणा देता ही नहीं है ब्राह्मण को। ये द्रव्य लेने जाएंगे तो भी पूछेंगे सुपारी खाने के लिए चाहिए, पूजा के लिए चाहिए, वो क्वालिटी अलग आती है। आज एक नया अभिगम है, समाज मरो देश मरो कुछ भी हो, मेरे आमदनी बढ़ाओ। सबके लिए सोचना, सबके लिए त्याग करना, ये हमारी वैदिक दृष्टि है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने यज्ञ की नई व्याख्या दे दी। यज्ञ की परंपरागत व्याख्या सिर्फ इतनी है, अग्नि प्रज्वलन हो, पुरोहित हो, 4 वेद के पंडित मंत्र बोले और यजमान आहुति डाले। प्रत्येक देवता का आह्वान करके मंत्र अलग है, लेकिन आहुति के अंत में बोला जाता है, चाहे गायत्री हो चाहे वरुण का हो, किसी का भी हो, गायत्री स्वाहा इदन्न मम, वरुणाय स्वाहा इदन्न मम। 3 अध्याय में भगवान ने कितने यज्ञ बताए और कहा इदन्न मम की भावना से जो जी रहा है वही सच्चा याज्ञनिक है। रोज अग्नि प्रज्वलन की आवश्यकता बजाय प्रति क्षण ये भावना हमारे जीवन में आए, ये आवश्यक है। और ये भावना अद्वैत दर्शन से ही आएगी। भावना से हम इदन्न मम कह सकते हैं, लेकिन जब दूसरे में एकत्व का भाव होगा, अपनापन का भाव होगा, तो त्याग अपने आप साहजिक रूप से होगा, आदर्श नहीं होगा, भावना से होगा। एक माँ या पिता के लिए अपने बच्चे के प्रति अपनेपन का भाव है तो उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है मैं त्याग करूं। स्वयं का भोग, स्वयं का बलिदान देके भी बच्चे के लिए त्याग करेगा। ये शंकर वेदांत का व्यवहारिक अर्थ है। आत्मनः मोक्षाय जगद्दिताय च। शंकर भगवत्पाद शंकर, देखिए कई बार मीडिया ऐसे शब्द यूज करके नैरेटिव खड़ा कर देती है और हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइट आउट, बोलते रहे शंकराचार्य जी ने दिग्विजय कर दिया,
कितने पंडितों को परास्त कर दिया। ये गलत है। शंकराचार्य जी अपने आप में इतने परिपूर्ण थे, किसी को परास्त करने की उनको आवश्यकता ही नहीं थी। आत्मतुष्ट, आत्मतृप्त, लेकिन एक करुणा से प्रेरित हो गए। जो लोग के जिनके पास जीवन की यथार्थ दृष्टि नहीं थी, उनका कल्याण करने के लिए, उनको मोक्ष दिलाने के लिए, दिग्विजय के लिए नहीं निकले थे, कल्याण के लिए निकले थे। यह अद्वैत वेदांत का व्यवहारिक रूपांतर है। भगवत्पाद ने उस समय पूरे भारत की 3 परिक्रमा कर ली, समझ ली। 2.5 मतलब 3 कह सकते हैं। एक मंदिर बाकी नहीं है, एक तीर्थ क्षेत्र नहीं बाकी होगा, एक नदी ऐसी नहीं मिलेगी जिनके ऊपर उन्होंने स्तोत्र की रचना न की, और एक जगह नहीं होगी जहां वो गए न हो स्वयं। जो नारद जी कहते, तीर्थाणी तीर्थी कुर्वन्ति, तीर्थ को ही तीर्थ बना दिए। शास्त्राणी शास्त्री कुर्वन्ति, यह अद्वैत परंपरा तो अनादि काल से है, लेकिन शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को जैसे कहे रिजुविनेट कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। प्रत्येक मानवी के, भारतीय के हृदय में ये परंपरा को स्थापित, शास्त्र को स्थापित किया। आज के सांप्रत समय में जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और आर्थिक के नाम पर, आज तो आर्थिक युद्ध है, अभी वो युद्ध में जाने वाला समय चला गया। अभी आर्थिक युद्ध है और कल्चरल युद्ध है। क्यों? मैं सबसे बड़ा, हमारा भगवान सर्वश्रेष्ठ है, हमारा शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है, हमारा विचार सर्वश्रेष्ठ है। इस रोग से जब समाज पीड़ित है, केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में शांति और सुख के लिए अद्वैत वेदांती एक रास्ता है। ये सर्वग्राही। बचपन में हम कथा पढ़ते थे, 6 अंधे लोग हाथी को स्पर्श किए। कोई कहा हाथी दीवार जैसा है, कोई कहा हाथी खंभे जैसा है, कोई कहा हाथी पूंछ जैसा है। सिर्फ अद्वैत वेदांत कह रहा है। वैसे ही सब ईश्वर को मान रहे, उधर बैठा है, उधर बैठा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। सिर्फ अद्वैत वेदांत ही कह रहा है, वॉट एवर इज ईश्वर। ईशावास्यम इदम सर्वग्राही। और सर्वग्राही संदेश हमारा सबके पास पहुंचाना आज हमारा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अभी अभी बात हुई, शासक का कार्य सिर्फ देश की सीमा की रक्षा करना नहीं, शासक का कार्य देश में अर्थोपार्जन, जिसको कहेंगे जीडीपी बढ़ाना नहीं है। देश की सांस्कृतिक सीमा, देश की धार्मिक सीमा को भी रक्षा और संवर्धन करना शासक का कार्य। आज हम गौरव से कह सकते हैं, आज हमारे पास केंद्र में ऐसी सरकारें जो कर रही है, और उसमें भी सबसे आगे रक्षा करने में कह सकता हूं जो भागे हैं वो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी। ये जो संकल्प उन्होंने लिया है, संकल्प जो उन्होंने किया है, सच में वो सभी संतों के, चाहे मिले हो या न हो, जिन जिन को हमने बात कही उनके सबके आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहे हैं। सब इतने प्रसन्न हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश भगवत्पाद ने यहीं से शिक्षा प्राप्त करके सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका कल्याण के लिए यात्रा शुरू की थी। तो मैं समझता हूं कि इतने सालों बाद पुनः मध्य प्रदेश is going to own up its own status and the glory under the leadership of Shivraj Singh Chauhan। और आज समय ऐसा है, सिर्फ राज्य से काम नहीं होने वाला है। राज सत्ता करेगी, राज सत्ता फैसिलिटेट कर रही है। हमें प्रत्येक हिंदू को इस कार्य के सेना के सैनिक बनना है। श्राद्ध पक्ष में हम अपने पितरों को तर्पण करते हैं, ऋषियों का तर्पण तो हम भूल गए। लेकिन मैं समझता हूं, शास्त्र में जो कहा है, ऋणत्रयम् अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेश, 3 प्रकार के ऋण होने के बाद मोक्ष में जाना है। उसमें पितृ ऋण है, देव ऋण है और ऋषि ऋण है।
तीनों ऋण हमें चुकाने हो तो मैं समझता हूं ये शंकर न्यास की सेवा में हम लग जाए। यही हमारा ऋषि ऋण है, यही हमारा पितृ ऋण है, और यही हमारा देवताओं का ऋण। देवताओं के प्रति आज पंचयज्ञ तो हम नहीं कर सकते बम्बई के फ्लैट में रहने के कारण। पितरों के ऋण में अमावस्या के दिन तर्पण करना किसी को मालूम नहीं। पितरों का ऋण भी अमुक उपाय अतिथि देवो इत्यादि यज्ञ से नहीं कर सकते। लेकिन जितनी मात्रा में हम भगवत्पाद शंकराचार्य जी का संदेश पूरे भारत में और विश्व में फैलाएंगे, उतनी मात्रा में हम हमारे ऋषियों, हमारे पितरों और हमारे देवताओं से ऋण से मुक्त। इस प्रसंग में हम सबसे पहले यही प्रार्थना करेंगे भगवान महाकाल के श्री चरणों में, भगवत्पाद शंकराचार्य जी एवं सभी आचार्यों के चरणों में हमारे हृदय में ऐसी कृत निश्चयता प्रस्थापित करें, जैसे अंग्रेजी में कहें, लेट अस हैव अ फायर इन द बेली टू कमिट आवरसेल्व्स टू दिस कॉज। और आचार्य सभा के सभी संतों की ओर से विशेषता उदेशानंद जी ने हमसे कहलवाया है, आदरणीय शिवराज जी को हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं। 2017 फरवरी से संकल्प शुरू हुआ है, बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया, लेकिन जिस निष्ठा से वो लगे हैं तो हम तो बड़े लालायित है, कभी 2024 आ जाए और कभी न्यास के शंकराचार्य जी के स्टेच्यू के उद्घाटन में हम आ जाए। हमारा प्रार्थना रहेगी। और जैसे ब्रह्मचारी जी ने बताया, आदरणीय शिवराज जी से हम जरूर कहेंगे कि उन्होंने जिस टीम का चयन किया है, शुक्ला जी, मनीष जी वगैरह, वो बड़ी निष्ठा से काम करें। इसी शिक्षक की तृप्ति विद्यार्थी में होती है। शास्त्र में लिखा है, इच्छेद पराजय। दो लोगों से पराजय की इच्छा करनी चाहिए, अपने पुत्र से। तो पिता से पुत्र सवाया होता है तो पिता को गौरव होता है, और जब अपने शिष्य अपने से अधिक होते हैं तो गुरु को गौरव होता है। हम ऐसे कह सकते हैं, पहले जब बचपन में ट्रांसपोर्ट नहीं थे, एसटी बस में जाते थे, हम तो पार्टी से पढ़े हैं सिलेट पे, तो पूछना होता था तो कपड़ा गीला करके पूछते थे। लेकिन वो रेक्सिन की सीट के अंदर जो होता है ना, वो स्पंज, वो बहुत कम लोगों के पास होता, स्टेटस कहलाता था। हम जब बच्चे थे तो 55 की साल में स्कूल में थे, बचपन में तो स्पंज किसी के पास नहीं होता था। थूक लगेगा ऐसा कर लेना, फिर चाटा भी पड़ा है। तो जब बस में जाना होता था तो अंदर से स्पंज उठा लेते, सीट फटी हुई थी। बस में जाने में ढूंढते थे फटी हुई सीट कहाँ है, क्योंकि स्कूल में ले जाना था स्पंज। और स्पंज को पानी में रखेंगे तो तुरंत चूस लेता है। हम आज इतना जरूर कहेंगे, ये सब स्पंज भेजे थे, जो हमने बढ़ाया, इन बच्चों ने इतनी तीव्रता से ग्रहण कर लिया। हमें भी आश्चर्य है, ये जब बोल के गए, और मैं जानता हूं कि सच्चे हृदय से बोले हैं कि हम कृत निश्चय करने के लिए 1 हफ्ते में हृदय परिवर्तन हो जा रहा। कई सालों से हम प्रवचन करते रहते हैं, लेकिन ऐसी कृत निश्चयता हमने देखी है इन बच्चों में, तो हम तो बड़ा आनंदित है। उसके लिए भी शिवराज जी आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आखिर में हम भी हमारा संकल्प बोल दें। वैसे तो हमारी परंपरा में पढ़ा 3 साल गुरु जी ने पढ़ाया, फिर पूछे क्या करना है, देयर इज नो कंडीशनिंग, सब फ्री में होता था। फिर पूछते थे, किसी को शादी करनी है तो वो भी करवाते थे, किसी को ऐसे ही सोचना है तो देते थे फ्रीडम। When he asked me, what's the plan, Paramatma? I said, Swamiji, can there be any plan other than this? That was my reply way back 35 years ago, 40 years ago. जीवन वैसा ही है, पूरे दर्शन से समर्पित। इसी प्रेरणा से हो कि हमने शिक्षकों के लिए, मैनेजमेंट के लिए, रिलायंस वगैरह में हमने पढ़ाया, बच्चों के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए। इस विजन को हम समर्पित रहे। आज हमारा भी हम संकल्प पब्लिकली बोल दे कि हम शिवराज जी के मिशन को समर्पित हैं। सिर्फ 3 बार साल में 4 बार आती है, हम बोलेंगे हर महीने भेजो,
हम कहीं से भी समय निकालें। वैसे 250-300 दिन देश भर में घूमना रहता है, ये आचार्य सभा और दूसरे काम से, लेकिन इसके लिए हम समय निकालेंगे, ये हमारा कृत संकल्प है। और हम भी वो गिलहरी की तरह भगवत पाद शंकर के कार्य में कुछ सेवा करने के निमित्त बने, अपने आप को गुणभागी मानते हैं। आप सबके ऊपर भगवत पाद शंकराचार्य जी और महाकाल की कृपा बनी रहे, यही प्रार्थना के साथ पुनः सबको बधाई देते हुए ओम नमः शिवाय।